दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जिसमें कि ये बताया गया था कि हाल ही में ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यानी कि अब अमेरिका की तरफ से डब्ल्यूएचओ को कोई भी फंड प्रदान नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय पूरी दुनिया एक महामारी से गुजर रही है और ऐसे वक्त पर डब्ल्यूएचओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वहां पर इस महामारी से लड़ने के लिए उनको फंड प्रोवाइड करवाना। साथ ही साथ में इस समय डब्ल्यूएचओ को फंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे क्रूशियल टाइम पर अमेरिका को इतना बड़ा डिसीजन क्यों लेना पड़ा, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में आपके मन में दो तीन क्वेश्चन और आते होंगे। वो क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकते हैं कि आखिर इस फंडिंग पर रोक क्यों लगाई गई। साथ ही साथ में डब्ल्यूएचओ जो कि पूरी दुनिया को पैसा देता है, आपने अक्सर सुना होगा, उसको आखिर पैसा कहाँ से मिलता है। साथ ही साथ में चीन डब्ल्यूएचओ में कितना पैसा देता है। और रिसेंट में आपने सुना होगा कि जब कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, इसके बावजूद आपने कई बार न्यूज़पेपर में सुना होगा कि जो डब्ल्यूएचओ है वो चाइना का पक्ष ले रहा है, उसकी तरफदारी कर रहा है। इसके बावजूद अगर हम लोग डेटा उठाकर देखें तो डब्ल्यूएचओ को मिलने वाले पैसे में से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है अमेरिका का। अमेरिका हर साल लगभग, देखो 2018 से 19 का अगर आप डेटा देखें तो उसने लगभग $400 मिलियन डब्ल्यूएचओ को दिया था, जो कि डब्ल्यूएचओ के कुल बजट का 15% है। और इसी जगह अगर हम लोग देखें कि चाइना ने उसी साल में कितना पैसा दिया है, तो मात्र $86 मिलियन। तो यहाँ से बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि चूंकि अमेरिका इसमें चाइना के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा है, इसके बावजूद भी डब्ल्यूएचओ निष्पक्ष होकर काम क्यों नहीं कर रहा है, क्यों वो चाइना के प्रेशर में आकर चाइना के पक्ष में ही सारी बातें कर रहा है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हाल ही में अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग पर अचानक से रोक क्यों लगा दी। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझा देता हूँ। हुआ क्या था कि अमेरिका और चाइना के बीच में काफ़ी समय से कोल्ड वॉर चल रहा है, आप सभी को पता है। इसी दौरान पे नवंबर महीने में जब चाइना में कोरोना वायरस की बीमारी आ चुकी थी, इस बीमारी से चाइना लड़ रहा था, लेकिन उसने पूरे विश्व को पता नहीं चलने दिया कि ये बीमारी जो है कितनी ज़्यादा सीरियस है। डब्ल्यूएचओ का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। डब्ल्यूएचओ भी चाइना के साथ में चाइना की भाषा बोल रहा था। डब्ल्यूएचओ ने भी इस बीमारी की सीरियसनेस को पूरी दुनिया के सामने जाहिर नहीं होने दिया। हालांकि जनवरी के मंथ में उसने चीन के प्रेसिडेंट के साथ में जब मीटिंग करी थी, उस समय भी वो चीन के प्रेसिडेंट की बराबर तारीफ करता रहा कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए। इससे पूरी दुनिया उससे नाराज हो गई। डब्ल्यूएचओ से इसी वजह से अमेरिका के प्रेसिडेंट भी नाराज थे कि उसने निष्पक्ष होकर काम नहीं किया। और जब ये बीमारी इतनी सीरियस थी तो इसे पूरे विश्व में क्यों नहीं बताया गया। हाल ही में एक डेटा रिलीज किया गया था जिसके अनुसार ये बताया गया था कि अगर डब्ल्यूएचओ और चाइना मिलकर इस बीमारी के बारे में पहले से ही हम लोगों को बता देते तो लगभग 60% केसेस पूरी दुनिया में कम हो सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इवन चाइना ने और डब्ल्यूएचओ ने ये भी चीज़ नहीं शेयर करी कि ये बीमारी जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। इसके लिए भी बार बार डिनाई करते रहे। इस वजह से अमेरिका इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहा था डब्ल्यूएचओ से। और डब्ल्यूएचओ को जो निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए था वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम वर्ष भर में 400 से $500 मिलियन आपके ऊपर खर्च करते हैं। अमेरिकन लोगों का जो टैक्स है वो आपके फंडिंग में जा रहा है और आप हमारे लोगों के खिलाफ में ऐसा कर रहे हो। इस वजह से उसने तत्काल प्रभाव से उसकी फंडिंग को रोक दिया है। अब दूसरी चीज आती है कि चूंकि अमेरिका ज़्यादा पैसा दे रहा है, इस वजह से हो सकता है कि डब्ल्यूएचओ अमेरिका के पक्ष में उसको काम करना चाहिए। फिर भी वो चाइना के पक्ष में क्यों बोलता है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखो इस समय जो डब्ल्यूएचओ के प्रमुख हैं, चीफ हैं, उनका नाम समझो। उनका नाम है ट्रेडोस एड्रेनॉम और वो अफ्रीकन देश से बिलोंग करते हैं। इनका जो अपॉइंटमेंट है डब्ल्यूएचओ में, ऐसा माना जाता है कि उनके अपॉइंटमेंट में चाइना का बहुत बड़ा रोल है। चाइना ने इनको रिकमेंड किया था और चाइना ने अपनी पॉलिटिक्स से ही इनको यहाँ तक पहुँचाया है। इस प्रकार से जो डब्ल्यूएचओ के चीफ हैं, इस वजह से हो सकता है कि वो चाइना के पक्ष में इतना ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि चाइना के बदौलत ही वो इस पद पर पहुँचे हैं।
इस वजह से चाइना हर बार WHO बार बार चाइना का साथ दे रहा है। अब हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि WHO का जो पूरा बजट होता है, पूरा जो इसके पास में पैसा होता है, वो किस तरीके से आता है। देखो, इसका एक प्रोसेस होता है। WHO में मेनली दो प्रकार के फंड होते हैं। पहले को बोलते हैं एसेंड कंट्रीब्यूशन और दूसरे को बोलते हैं वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। तो ये दोनों क्या क्या होते हैं, यही दोनों मिलकर बनाते हैं WHO का पूरा फंड। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये जो असेंड कंट्रीब्यूशन है, इसका मतलब क्या होता है। देखो, असेंड कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि WHO के जितने भी मेंबर कंट्रीज होते हैं, वो जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसको असेंड कंट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। और ये जो कंट्रीब्यूशन होता है, ये डिपेंड करता है किसी भी देश की पॉपुलेशन और उसकी इकोनॉमी के साइज को देखकर ये डिसाइड किया जाता है। ये चीज़ पहले से ही डिसाइड होती है कि किस देश को कितना पैसा देना है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला देश है, जो कि WHO में फंडिंग करता है। साथ ही साथ में जो दूसरा फंड का तरीका है, जिसमें पहले तो मैं आपको यहाँ पर डेटा शेयर कर देता हूँ कि अमेरिका पूरे WHO के बजट का 15% इसने शेयर किया था। 2018 से 19 में $400 मिलियन के आसपास में इसने इन्वेस्ट किया था। साथ ही साथ में दूसरे नंबर था यूनाइटेड किंगडम, जिसने WHO में फंड दिया था। अब यहाँ पर दूसरा जो कंट्रीब्यूशन का तरीका है वो होता है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। तो ये जो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है, इसका मतलब क्या होता है। वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन ये होता है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज है, उन देशों में काम करने वाले जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, NGO होते हैं, ये इस WHO में अपना फंड दे सकते हैं। जैसे एक फाउंडेशन है जिसका नाम है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। वो फाउंडेशन सबसे ज़्यादा पैसा देता है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के सेक्टर में। तो कुल मिलाकर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGO हो गए, फाउंडेशंस हो गए, ये लोग पैसा देते हैं। लेकिन जो इसका कोर, जो सबसे बड़ा पैसा है, वो आता है मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। इसके अलावा भी देखो, ये सारे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पर पहले शुरुआत में किए थे, उन सभी के आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको डाउटफुल है, तो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका भी आंसर मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाने में बिल्कुल भी देरी मत करना, जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर देना।